गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ योगेश जांगड़ा, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज कोसली। स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने सर्वोच्च न्यायालय के बारे में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे उच्च न्यायालय के बारे में। भारत में एकल न्याय व्यवस्था है। सबसे ऊंचा न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय है, जिसके अधीन राज्यों में उच्च न्यायालय पाए जाते हैं। संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, लेकिन दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त उच्च न्यायालय भी बनाया जा सकता है। 1 जनवरी 2019 को आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में देश का 25वां उच्च न्यायालय बनाया गया। सभी उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या समान नहीं होती। कार्यभार के अनुसार उच्च न्यायालय में जजों की व्यवस्था की जाती है। योग्यताएं: उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कुछ योग्यताएं निर्धारित की गई हैं। उनमें से प्रमुख हैं: वह भारत का नागरिक हो, वह भारतीय संघ के किसी भी क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक किसी न्यायिक पद पर रह चुका हो, एज ए जुडिशियल ऑफिसर वर्क कर चुका हो, देश के किसी एक उच्च न्यायालय में या एक से अधिक उच्च न्यायालय में वकालत का 10 वर्ष से अधिक का अनुभव हो। उपरोक्त योग्यताएं रखने वाले व्यक्ति को ही उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया जा सकता है। न्यायाधीशों की नियुक्ति: उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति प्राय वरिष्ठता के आधार पर की जाती है। कुछ अवसरों पर वरिष्ठता के सिद्धांत को तोड़ा भी गया है, लेकिन संविधान विशेषज्ञों द्वारा उसकी कड़ी आलोचना भी समय समय पर की गई। वर्तमान स्थिति में भी वरिष्ठता के सिद्धांत को ही अपनाया गया है। कार्यकाल: उच्च न्यायालय का न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर काम कर सकता है, परंतु इससे पहले वह स्वयं त्याग पत्र देकर अलग हो सकता है। वेतन और भत्ते: उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को निश्चित वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। वर्तमान में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 2,50,000 रुपये और अन्य न्यायाधीशों को 2,25,000 रुपये मासिक वेतन तथा आवास की सुविधाएं और अन्य कई प्रकार के भत्ते प्रदान किए जाते हैं। शपथ: अनुच्छेद 219 के अंतर्गत प्रत्येक न्यायाधीश को अपना पद ग्रहण करते समय राज्य के राज्यपाल या उसके द्वारा नियुक्त अन्य पदाधिकारी के समक्ष अपने पद की शपथ लेनी पड़ती है कि वह संविधान में आस्था रखेगा और अपने कार्यों को पूर्ण ईमानदारी के साथ करेगा। न्यायाधीशों का स्थानांतरण: उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का देश में स्थित अन्य उच्च न्यायालयों में भी स्थानांतरण किया जा सकता है। वकालत करने पर प्रतिबंध: उच्च न्यायालय का न्यायाधीश जिस उच्च न्यायालय से सेवानिवृत्त होता है, वह उस उच्च न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता। उच्च न्यायालय की शक्तियां: संविधान के द्वारा उच्च न्यायालय को कुछ शक्तियां प्रदान की गई हैं। इनमें से प्रथम है न्याय संबंधी शक्तियां। न्याय संबंधी शक्तियां 2 प्रकार की हैं: प्रारंभिक क्षेत्राधिकार और अपीलीय क्षेत्राधिकार।
प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में वो मामले आते हैं जो सीधे उच्च न्यायालय में लाए जा सकते हैं। अपीलीय क्षेत्राधिकार, उच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार वह क्षेत्राधिकार होता है जिसमें अधीनस्थ न्यायालयों से फैसले होकर जो केस अपील के तौर पर उच्च न्यायालय के पास आता है वो उच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार है। उच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का भी संरक्षक है। अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिटें जारी कर सकता है। प्रशासन संबंधी शक्तियां अपने अधीनस्थ किसी भी न्यायालय के कागजों को मंगवाकर उनकी जांच पड़ताल कर सकता है। अपने अधीनस्थ न्यायालयों को एक न्यायालय से केस दूसरे न्यायालय में भी स्थानांतरण उच्च न्यायालय के द्वारा किया जा सकता है। उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालयों में और संबंधित उच्च न्यायालय में प्रशासनिक स्टाफ की भर्ती के संबंध में भी नियम और कानून बना सकता है। न्यायिक पुनर्निरीक्षण की शक्तियां भारत में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनर्निरीक्षण की शक्तियां दी गई हैं। इसके तहत विधानपालिका द्वारा बनाए गए कानूनों अगर संविधान के अनुकूल ना हो तो उच्च न्यायालय के द्वारा संबंधित राज्य विधानपालिका द्वारा जो कानून बनाए गए हैं उनको रद्द किया जा सकता है। अभिलेख न्यायालय अनुच्छेद 215 के तहत राज्य के उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का दर्जा भी दिया गया है। भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता न्यायपालिका की गोपनीयता और प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता के सिद्धांत को अपनाया गया है, जिसके तहत उनको कार्य अवधि की सुरक्षा से मतलब ये है कि एक निश्चित आयु से पहले उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को या अन्य किसी न्यायाधीश को अपने पद से साधारण परिस्थितियों में नहीं हटाया जा सकता। पर्याप्त वेतन न्यायाधीश अपने पद पर ईमानदारी से कार्य करें और उन्हें किसी तरह का वित्तीय संकट का सामना ना करना पड़े, इसके लिए संविधान के द्वारा उनको पर्याप्त वेतन की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट है उच्च योग्यताएं। न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए उच्च योग्यताओं का निर्धारण किया जाता है। शपथ ग्रहण न्यायाधीश नियुक्ति के समय अपने पद और संविधान की गरिमा को बनाए रखने की शपथ लेता है। न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत में न्यायाधीशों के चुनाव के लिए न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए चुनाव प्रणाली की व्यवस्था नहीं अपनाई गई। उनके लिए संविधान के द्वारा न्याय संबंधित योग्यताएं ही निर्धारित की गई हैं। इस कारण से उनको